हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ गौतम कुमार। आई एम मैथमेटिक्स टीचर। मैं आप सभी को 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और यूँ कहे तो कंपटीशन इन सभी क्लासों का मैथ पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज हम लोग हाई स्कूल का मैथ शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है और बच्चों का मांग है कि हाई स्कूल का मैथ आप पढ़ा दीजिए क्योंकि इतना ठंडी है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। छुट्टियों पर छुट्टियां होती जा रही हैं। ट्यूशन भी आना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि इतना जो ठंड है ना। तो मैंने सोचा कि हाई स्कूल का मैथ ही शुरू कर देते हैं ऑनलाइन, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों का माहौल है पढ़ने का, आने का, क्लासों में क्लास अटेंड करने का, ऐसा लगता है कि वो लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि एकदम फ्री ऑफ कोर्स आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाए और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मैं हर क्लास का मैथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा ऑनलाइन ही, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास है तो मैं पहला चैप्टर ही त्रिकोणमिति का परिचय, यूँ कहे तो त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर 8 है। लेकिन हम इसलिए इस चैप्टर को लिए हैं ताकि आपके बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसमें 10 से 15 नंबर क्वेश्चन ये छोटा सा चैप्टर देकर चला जाता है और आप लोग इसको कर भी नहीं पाते हो। मैं बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको त्रिकोणमिति बताने की कोशिश करूंगा। और ये है प्रकाशन, ये प्रकाशन विद्या की है क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं विद्या का प्रकाशन चला रहे हैं और मैं हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा जो बोर्ड में आएगा। तो आज हम लोग इसी से पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, सूत्र वगैरह के बारे में। तो त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर अध्याय 8 है। तो पहला, जैसे कि हम बोलते हैं साइन थीटा, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, देखिए इसका 6 पार्ट होते हैं। जैसे कि हम यूँ कहें तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है और कॉट थीटा होता है, फिर एक कॉट होता है, फिर सेक होता है, सेक थीटा और कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। बच्चों यही जो 6 है ना, यही 6 में पूरा त्रिकोणमिति लगा हुआ है। अगर इन 6 को पकड़ बना लेंगे तो सवाल लग जाएगा तुरंत। देखिए 6 जो है ना, इसमें हम लोग सबसे बड़ा किसको माने, तो हम बड़ा सबसे इनको मानते हैं। जैसे कि 10 को हम क्या मान लें, बड़ा, और कॉट को भी हम लोग बड़ा मान लें, और सेक को भी क्या मान लें, बड़ा, और कॉसेक को भी हम लोग क्या मान लें, बड़ा। ये 4 को हम बड़ा मानते हैं और साइन कॉस को हम छोटा मानते हैं। कितना भी डिफिकल्ट सवाल क्यों ना हो, त्रिकोणमिति का तुरंत लग जाते हैं। जैसे कि हम आप लोग अभी अगले वीडियो में देखोगे ही कि कैसे लगाना है, तो हमको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है जैसे साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका सूत्र होता है उल्टा, साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा का कहें, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/sin होता है। अगर हम टेन थीटा का कहें, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1/cot थीटा होता है। अगर cot थीटा का कहें तो 1/tan थीटा होता है। मतलब ये देखो, आप देखो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे कि साइन हो गया है, अब कॉस ले लो, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो 1/sec होता है, सेक थीटा। अगर सेक थीटा का अपोजिट ले ले तो 1/ क्या होगा, कॉस होगा। ये 6 चीज़ें आपको बार बार बता रहे हैं कि ये 6 चीज़ें त्रिकोणमिति का पूरा निचोड़ है। अगर इन 6 के बारे में आप जान गए तो वाह वाह हो जाएगा। आप इनको जादू समझिएगा, बस देखते जाइए, इनको बस याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर 1/cosec, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin, टेन थीटा बराबर 1/cot, कॉट थीटा बराबर 1/tan, कॉस थीटा बराबर 1/sec और सेक थीटा बराबर 1/cot। दोस्तों बच्चों ये देखिए, एक चीज़ होता है जो हम लोग अध्याय 8 पढ़ने जा रहे हैं, अध्याय 8.1 या यूँ कहे तो अध्याय 8.1। इसमें पहला चैप्टर में ही क्या चीज़ लगा है, तो ज़्यादा नहीं, आप लोगों ने लाल बटे कक्का बहुत पुराना हो गया है, फिर भी ले लीजिए। लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं साइन, साइन थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। अब जस्ट इसका उल्टा जाइए, आधार बटे कर्ण। देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये चीज़ हो गए। और इसका जस्ट अपोजिट देखिए ना, टेन का क्या होता है उल्टा, कॉट, तो कॉट का क्या होगा, कॉट का नीचे से आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक का, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो ये चीज़ें इसमें लग रहा है, किसमें, तो देखिए इधर आप देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण, और फिर होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब जस्ट बच्चों जस्ट इसका अपोजिट कर दो, जैसे कि साइन का क्या होता है कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटे लंब, क्या कर दोगे, कर्ण बटे लंब। और ऐसे ही कॉस का तो सेक हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार कर देना है आप। और इधर लिख देते हैं सेक हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट ले लो, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे, जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों उसमें बस यही लगेगा, ये लगेगा। और ये लाल बटे कक्का याद कर लो, आसान रहेगा, बहुत इजी रहेगा आपको लाल बटे कक्का याद करने पर। और बाकी अब जब सवाल लगाएंगे तो आप देखोगे ही कि हमको कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। देखो बच्चे, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा, ना हो तो वीडियो पोज रोक लीजिएगा और फिर नोट कर लीजिएगा। देखो आप एक दो चीज़ याद कर लो, इसमें आगे का चैप्टर में काम आ जाएगा आपको। जैसे मैंने बोला कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने अभी लंब बटे आधार बोला, लेकिन हम टेन थीटा को छोटा कर रहे हैं, तो साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। अगर हम कहें कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा होता है ना ये, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। ये हो गया, जहाँ पर ये आए आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे सवाल में काम आएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। कैसे, अब देखते हैं इसको कैसे, एक कैसे होता है, साइन है ये, साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। कैसे, देखिए साइन थीटा हमने लिखा और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं कि नहीं, अभी मैंने ऊपर बताया साइन थीटा। अब ये साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस हो गया और सेक हो गया, तो इसका मान भी एक होता है, 10 हो गया, और इंटू कॉट हो गया, इसका भी मान एक होता है। कैसे, आपको दिखा देते हैं, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू, अगर सेक को उल्टा कर दें तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा, और कॉस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये तीनों भी याद रखना कि इसका मान भी एक होता है। और एक किसका मान होता है, तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है। फिर दूसरा नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है। तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी एक होता है। ये जो छः है ना, ये इनका मान एक होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो ये तो अभी हम पहला चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये बेसिक जानकारी दे दिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो साइन होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, तो कॉस होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। ऐसे ही टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। ये चीज़ें आपको दे दिया, ये भी दे दिया, साइन इंटू कॉस थीटा कॉसेक थीटा तो एक, सेक इंटू कॉस थीटा एक, फिर कॉट इंटू टेन थीटा एक, चाहे कॉट कहो या टेन कहो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हमारा सिर्फ सूत्र है। देखो बच्चों एक बात और है कि ये जो कोण है इसको हम समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोण के बारे में भी पता होना चाहिए और त्रिभुज के बारे में जो होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, समझना बच्चों, अगर आपको ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको बोलते हैं समकोण। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है कर्ण और ये होता है लंब। क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। लेकिन बच्चों एक शर्त है, अगर कोण ए का मान दे देगा तो उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। क्या दे देगा, देखो अभी समझो, ये चीज़ें आपको बहुत समझने की ज़रूरत है, नहीं तो ये चैप्टर कोई लगा नहीं पाओगे आप। देखो इसके सामने वाला अगर ये कोण दिया है तो ये लंब होगा, है ना। अगर यहीं पर हम दूसरा एक कोण बना लेते हैं, अगर ये कोण दे देता है ए बी सी, अगर इसके सामने वाला कोण दे देगा, जैसे कि 10A दे देगा, तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये उसके नीचे वाला, ये तो कर्ण हमेशा दोनों में रहेगा, चाहे कोई हो, कर्ण हमेशा रहेगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी, ये फिर आधार हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं, इस वाले में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय।
और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप जानते हो अच्छी तरीके से, कक्षा 8-9 से पढ़ते आए हो। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या यूं कहे तो कर्ण ये है तो कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर, लंब कितना है, AB का स्क्वायर, और आधार कितना है तो BC का स्क्वायर। ये भी कह सकते हैं दोनों में से। तो आप हिंदी वाला याद रखो, क्योंकि लंब और आधार तो बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण हमेशा वही का वही रहता है ना बच्चों। तो ये चीज़ें हो गई। हम इसको लगाने से पहले, चैप्टर को लगाने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, समझना। जैसे कि मैंने पहला ही क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल में, पहला ही क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि यदि 10A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अनुपात ज्ञात करने का मतलब होता है कि देखिए आपका, हमने बताया 6 पार्ट होते हैं, कितने, फिर से बता रहा हूँ। देखिए साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, कॉस होता है, कॉस हो गया है, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, और फिर एक कॉट होता है। ये 6 चीज़ें होती हैं। अगर 6 सिंबल जो है, या यूं कहे तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये 6 अगर अन्य त्रिकोणमिति पूछ रहा है, मतलब 10 का मान दे दिया है, कितना, 10 का मान दे दिया है, और आपसे 5 का पूछ रहा है कि औरों का भी बताइए, कैसे मान निकाल पाओगे। तो इसके लिए ये सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा। कैसे लगाओगे आप लोग ऐसे सवाल, आप चाहे कंपटीशन हो या कहीं पर भी हो, ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। और अगर एक हम सवाल लगा लेते हैं तो ऐसे सवाल कोई भी आएगा आप लोग उड़ा ले जाओगे। उड़ाने का मतलब सब लगा ले जाओगे। जैसे कि देखो, लगाते हैं तो क्या कहता है, A के अन्य त्रिकोणमिति। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले tan थीटा बराबर कितना है, 4/3। तो आप सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना लीजिए, नाम दे दीजिए ABC। आपने नाम दे दिया। आप जानते हो कि अभी मैंने ऊपर लिखा था लाल बटे कक्का, याद रखना, ये कॉस साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये लास्ट वाला टेन का होता है। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आप देखो यहाँ थीटा दिया है, नहीं A दिया है, कितना दिया है, A। तो आप देखो A दिया है तो A के सामने वाला क्या होता है, लंब। मैंने बोला A के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो इसमें लंब कितना है, 4, और आधार कितना है, 3। तो मतलब ये वाला हमको ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मतलब AC का स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, और प्लस आधार स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। अब बस मान रख देना है। अगर ये निकल जाएगा ना तो तीनों हमारे कोण निकल जाएंगे, और फिर आप चाहे किसी का भी मान निकाल सकते हो, चाहे टेन हो, कॉट हो, साइन हो, कॉसेक हो, फिर किसी का भी मान निकाल सकते हो अगर तीनों हमको पता हो तो हम इसको निकालने के लिए सब करते हैं। तो देखिए AB कितना है, 3 का स्क्वायर, BC कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 16, तो 9 16 कितना हो गया, 25। ये AC का स्क्वायर है, स्क्वायर आएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, और रूट चढ़ जाएगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 25। वैसे तो प्लस माइनस में होता है, लेकिन प्लस माइनस यहाँ नहीं लेना है। तो 25 निकल गया। कितना निकल गया, 25 नहीं, सॉरी 5 निकल गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ये कितना हो गया, 5। अब 5 हो गया, हमारा तीनों निकल गया। अब इसने बोला कि जो A है इसके अन्य कोणों का मान बताइए। चलो हमारा 10 तो पता था, अब हम कॉट निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब। अब आधार कितना था इसमें, 3, और लंब कितना था, 4। चलो कॉट भी हमारा निकल गया 1। अब साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, चलो बताओ, लंब इसमें कितना है, 4, और कर्ण कितना है, तो कर्ण 5 है। तो साइन थीटा भी हमारा क्या हो गया, निकल गया ना। 1 2 अन्य और निकालने थे। अब चलो कॉसेक का निकाल दो। और कॉसेक किसका होता है उल्टा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना है,
5, कर्ण देखो ना 5 और लंब कितना है 4। ये बच्चों थीटा नहीं है, याद रखना ए है, ये ए है, क्योंकि ए का मान निकाले हो ना अब, ए है, ये भी ए है। अब ये कॉसेक ए कितना निकल गया 5/4। हमारा 1 2 3 4 2 और बाकी हैं। जो दूसरा कौन सा है सेक, और सेक ए, और सेक ए बराबर क्या होता है, तो ये कॉस का उल्टा होता है, और कॉस बराबर होता क्या है आधार बटे कर्ण, और ये क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे क्या हो गया आधार, और कर्ण कितना है इसमें 5 और आधार कितना है 3, तो सेक भी निकल गया, सेक ए भी निकल गया। अब क्या बचा है साइन कॉस कोसेक कॉट हो गया। अब क्या बचा है कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया। अब बचा क्या है 4 5, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा कॉट, कॉट हाँ कॉस बचा है अभी, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 3 और कर्ण कितना है 5, कॉस ए। तो देखो हमने 6 निकाल दिया। ये आपका एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया ना कि अगर इन चीज़ों को अगर आप समझ रहे हो तो आपका सवाल एकदम बेसिक तरीके से लगता चला जाएगा, एकदम आसान भाषा में। फिर से एक बार देख लो, ये सवाल दिया था हमने उसी को उठाया। आप 10 में बताओ ये लंब है, ये क्या है आधार, तो हमने देखा 10 का क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दिया। लंब ऊपर वाला है, आधार ये मेन चीज़ इसमें है। अगर जो ए है, ए के सामने वाला क्या है लंब है। अगर ए आप यहाँ मानते हो तो इधर का सामने वाला क्या होगा लंब होगा, लेकिन हमने ए ऊपर माना है तो ऊपर के सामने वाला क्या है लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। हमेशा कर्ण ये हमेशा होता है, निकाला पाइथागोरस प्रमेय, बाकी सबका मान उठाकर रख दिया। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग चैप्टर लगाते हैं। चैप्टर का पहला सवाल, प्रश्नावली 8.1। अब बहुविकल्पी ही है, विद्या प्रकाशन का है। अब राइटर किसी का हो, बच्चे अब कह रहे हैं इसी का लगाने के लिए, तो क्या किया जा सकता है। बहुविकल्पी प्रश्न है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न में आप देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए इसमें आपका दिया है, देख लीजिए, दिया है किसी न्यूनतम अल्फा के लिए कॉस अल्फा बराबर 3/5 हो तो साइन अल्फा tan अल्फा -1 अपॉन में 2 tan स्क्वायर अल्फा बराबर होगा किसके। तो आप लोग देख लीजिए सवाल, हम सवाल लिख रहे हैं। कॉस अल्फा बराबर आपका कितना दिया है 3/5, 3/5 दिया है, ठीक है। हमको निकालना क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले आप जानो कि इसमें क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। अब ए ना तो ए पता है ना तो बी पता है, तो कोई भी ले लो, ए बी ये है सी हमारा। अब कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या है ये आधार है और ये क्या है कर्ण। तो आधार अब कोई भी ले सकते हो, आधार 3 है तो आधार ये हो गया, कर्ण 5 है तो कर्ण 5 हो गया। देखो हमको निकालना जो है उसको भी लिख देते हैं, साइन अल्फा निकालना है, साइन अल्फा इंटू tan अल्फा -1 और 2 tan स्क्वायर अल्फा, इसका हमको मान निकालना है। निकाल देंगे, क्या जाता है ना। तो पहले साइन चाहिए, tan चाहिए, तो इसके लिए पहले ये तीनों हमको पूरा होना चाहिए। तीनों पूरा करने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ए बी सी में। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। आप जानते हो कि ए सी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर पहले होता है, फिर लंब का स्क्वायर, ठीक है, फिर बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। चलो बी सी ए सी कितना है 5 कर दिया, ए बी हमें नहीं पता है ऐसे लिख दिया, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 में कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 ए बी, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, उठा कर ले आओ इधर, बताओ कितना बचा 16। स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट। अब अगर वर्गमूल भी आपको ना आता हो तो हम क्या कर सकते हैं 16, ए बी बराबर कितना निकल जाएगा, वर्गमूल 16 का कितना होता है 4, हमारा ये निकल गया 4। अगर ये भी ना आता हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद बताइए 4। अब हम इस सवाल को उठाएंगे, उठा लेते हैं। अब सवाल उठाने से पहले देखते हैं कि सवाल में है क्या, साइन है tan है, तो साइन tan दो ही चीज़ तो दिया है ना। अब साइन है tan है तो पहले हम क्यों ना साइन का और tan का निकाल लेते हैं। साइन अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है इसमें, लंब बताओ, लंब यही है, नहीं ये है 4, और कर्ण कितना है 5, तो ये साइन अल्फा निकल गया। और क्या सवाल में दिया था 10 दिया था, चलो 10 भी निकाल दो,
यहाँ निकाल देते हैं 10, और 10 को लिखोगे क्या, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दो, क्या जाता है, लंब कितना है इसमें 4 और आधार कितना है 3, तो 10 भी निकल गया। अब उठाकर क्या करना है, इसमें आपको मान पुट कर देना है। देखो कैसे लगाओगे, साइन की जगह पे क्या आपको रखना है, साइन की जगह पे आपको रखना है ये 4/3, चलो 4/5 है, 4/5 साइन की जगह पे, और इंटू मतलब गुणा, कॉस की जगह पे 10 की जगह पे 4/3 है, -1 इधर आ जाओ नीचे, 2 10 की जगह पे 4/3 का होल स्क्वायर। अब देखो आप 4 चक्कू 16, 5 3 15, -1। अब देखो 2 ये अलग है, 2 4 चक्कू 16, 3 3 9। देखो बच्चे आप तिर्यक गुणा, इसमें हमेशा जब भी प्लस माइनस होगा तो हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं हमेशा, या तो हर समान कर लेते हैं, दोनों तरीके होते हैं, तो हम तिर्यक गुणा करते हैं। 16 एक कम 16, 15 एक कम 15, बटे में 15 एक कम 15, और बड़ा वाला बट्टा ये वाला, इसमें क्या है, तो 2 गुणे 16, हम गुणा नहीं कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। कितना बचा, 16 में से 15 जाएगा तो 6 नहीं 7 बचा, 1 बचा, सॉरी कितना बचा 1/15 हो गया, और 16 दूनी 32/9 हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, देखो पड़ोसी के पास जाता है और दूर वाला दूर के पास जाता है, तो 9, और ये ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 15 गुणे 32। इसको हल कर लो, इधर कर देते हैं 9, देखो 9 बट्टे, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं 9/15 गुणे 32 है, तो देखो 9 3 3 9 3 5 15, तो आंसर आ गया 3, और 5 दूनी 10, 5 3 15, अब 15 और 1 16, 3/3 3/160, 3/160। हाँ ऑप्शन नंबर सी कितना है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो पॉज कर लीजिएगा, रुक कर देख लीजिएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पी का है। ये बोल रहा है कि देखिए साइन a बराबर 4/5 दिया है हो, तो कह रहा है 10a का मान बताना है। 10a बराबर है किसके, चलो ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लो, a 3/5 के, b 5/3 के, c 4/3 के, और d 3/4 के। चलो देख लेते हैं इसको भी, मिनटों में सेकंडों में लगा देते हैं। देखो आपको सवाल सिंपल सी बात है, फिर वही साइन a बराबर कितना दिया है 4/5, हल कर देते हैं भाई इसको भी। देखिए आप वो बार बार हम बता रहे हैं कि वही पाइथागोरस प्रमेय वाला, ये a है, ये b है, ये c है, इसमें तो सिर्फ एक ही का मान पूछ रहा है 10 का, ये तो बड़ी इजी है। देखो a है तो a के सामने वाला क्या है, लंब है, क्या है लंब, चलो लंब मान लो। तो देखो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5, फिर से आपको यही निकालना है, क्या निकालना है ये वाला। चलो निकालते हैं, त्रिभुज ABC में ले लो ABC, तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ठीक। अब इधर देखो AC हमें पता है 5 का स्क्वायर होगा, AB हमें नहीं पता है, ये 3 आएगा बच्चों, और ये कितना है 4 का स्क्वायर, तो 5 में 25, AB का स्क्वायर 4 चक्कू 16, अब 16 को ला दो, अक्षर वाला अक्षर के पास आएगा, 25 - 16 AB का स्क्वायर, और 16 में से 25 जाएगा तो 9 आ जाएगा, AB का स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर आएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, और रूट चढ़ने का मतलब आप जानते हो कि 3 बचेगा। वर्गमूल कितना होता है 9 का वर्गमूल 3, तो देखो हमने कहा ना 3 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, आपको पूछा कि 10a का मान बता दो भाई, तो 10a बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है लंब, L से क्या होता है लंब, आधार से a से आधार, तो लंब बताओ 4, आधार बताओ 3, तो आप बताओ ना 10a बराबर क्या गया 4/3, तो कहाँ 4/3 है, ये हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा ना आपको। अब क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, अगर अभी भी रिवीजन नहीं करना है तो अब क्या किया जा सकता है, आप वीडियो को देखिए, उसका स्पीड बढ़ाइए और लगाना शुरू कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुविकल्पी का ही है। अब आप लोगों को फर्स्ट थोड़ा लगाया जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या है, इसमें 8/15 है, तो आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। चलो ठीक है, ऑप्शन हम बता देंगे। ऑप्शन ए है 17/18, 8/7। पहले लगाओ तो यार, हम आपको दिखा देंगे ना। ए नहीं, पहले लगाओ। बार बार हम आपसे इसमें यही बनवाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। टेन थीटा बराबर, आप बताओ टेन थीटा बराबर आपका कितना दिया है, 8/15 है। ये 8 है, कितना है, थीटा मत कर देना, 8/15। आप जानते हो लंब बटे आधार होता है, टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आप जानो थीटा है। अब आप देखो ना, थीटा दिया है तो थीटा में लंब यही होगा, लंबा वाला लंब है, आधार जो नीचे लेटा हुआ है। थीटा दिया है ना, ए ओ तो दिया नहीं है ना, सी दिया है, तो सिंपल सी बात है, लंब कितना है 8 और आधार कितना है 15। आपको ये ए सी निकालना है। चलो निकाल देते हैं। तो फिर से वही त्रिभुज ले लो, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो ए सी का स्क्वायर, अब ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ए बी कितना है 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है 15 का स्क्वायर। आपको स्क्वायर पता नहीं है तो निकाल लो, सीख लो। 8 8 64 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। कैसे, तो 15 का गुणा 15 से कर देना 2 बार, अब वो निकल जाएगा। किसी का वर्ग जब कहे जितनी बार कहे उतनी बार गुणा किया जाता है। 15 5 75, 15 एकम 15 और 15 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। तो देखो 225 आ गया, इनको जोड़ो तो 5 4 9 6 2 8, ठीक है, और 289। आप अच्छी तरीके से जानते हो बच्चों कि 289 किसका वर्गमूल होता है। इस पर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा 289, और 289 17 का होता है। कितने का होता है, तो 17 का। कितना निकल गया, 17। ये हमारा निकल गया 17। अब जब 17 निकल गया तो सिंपल सी बात है, कोसेक का पूछ दिया, कोसेक थीटा। और कोसेक साइन का उल्टा होता है, मैंने क्या बोला था, कोसेक साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक उल्टा होता है। तो कोसेक साइन का, देखो साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक कर्ण बटे लंब। यहाँ क्या कहोगे, कर्ण बटे लंब। और कर्ण कितना है इसमें, कर्ण आगे वाला हमेशा होता है, तो 17 है। लंब कितना है, तो 8 है। तो कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा 17/8। तो आपका ऑप्शन नंबर 17/8 मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बच्चे किसी में ये चैप्टर दूसरे में दे दिया है, किसी में पहले पर दे दिया है, तो आपको सीखना है त्रिकोणमिति यार। देखो आप सवाल को रटना नहीं, आप सवाल को सीखिए। आप अगर सवाल को सीख गए ना तो कहीं से भी वो सवाल दे दे, आप चुटकियों में उड़ा कर चले आएंगे। और जब सवाल सीखेंगे नहीं तो कहाँ से आप लगा पाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4, यदि ध्यान देना, यदि टेन थीटा बराबर a/b दे दिया है, थोड़ा ये लॉन्ग होगा बस हल्का सा, तो आपसे क्या कह रहा है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा और बटे में a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, इसका आपको मान ज्ञात कर देना। चलो हम ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन हम दिखा देंगे आपको। चलो पहले फिर से वही तरीका, देखो आपका सवाल दिया है टेन थीटा बराबर a/b। हाँ आपने देखा दिया है, ठीक है, हल हम कर रहे हैं। अब आप बताओ, फिर से हम त्रिकोण बना, समकोण बना लिया, इनका नाम a दे दिया, इनका नाम b दे दिया, इनका नाम c दे दिया। आप जानते हो कि ये 90 डिग्री का होता है कोण, हमेशा समकोण में कितना होता है 90। अब आप देखो 10 में क्या होता है, लंब बटे आधार। अब बताओ लंब कितना है a, इसमें थीटा दिया है तो थीटा लंब यही होगा, फिर लंब कौन होगा, यही होगा। अब लंब देखो a दिया है तो हमने a ले लिया, आधार कितना दिया है b तो हमने b ले लिया, तो लंब बटे आधार तो हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण। सिंपल सी बात है, जब ये निकल जाएगा, तीनों निकलने के बाद से मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलो लगाते हैं फिर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो मान रख दो, A का स्क्वायर A स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कितना है B तो B स्क्वायर हो जाएगा। चलो स्क्वायर आएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब आप देखो कि A और C बराबर कितना आ गया, रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ गया। ये हमारा निकल गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। सवाल में देखो क्या क्या है, साइन है और कॉस है, तो दोनों को निकाल लो। चलो कॉस को निकाल लो पहले। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आप यहाँ देखा करो, साइन का कॉस का टेन का, साइन का कॉस का टेन का, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये तीनों है।
तो कॉस का क्या आधार कितना है, ए है, कर्ण कितना है रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमने कॉस थीटा का निकाल दिया। ऐसे ही साइन थीटा का निकाल दो। लंब बटे क्या होता है कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण, और लंब कितना है तो लंब ये है, और कर्ण कितना है रूट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये क्या है साइन थीटा का भी निकल गया, ये दोनों का निकल गया, बस इसमें मान रख देना है। चलो यहाँ रखते हैं, सवाल लिखो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और बटे में क्या था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। चलो इसमें मान रखते हैं आप, है ना बच्चों। देखिए ए साइन थीटा की जगह पे आपने अभी कितना निकाला, तो ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी, कॉस की जगह पे आपने कितना निकाला, तो ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों आप लोग देखो यहाँ पर हमने गुणा लगा दिया, तो देखो ये गुणे में ही होता है लेकिन चिन्ह लगा नहीं होता है, ये याद रखना, ये स्क्वायर हो गया। अब नीचे भी सेम वही है, ए की जगह पे साइन की जगह पे रखना है, तो ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर प्लस है बी और ए अपान, बस हम दोनों का बस मान रख रहे हैं बच्चों, ये ध्यान देना। देखो ये बड़ा वाला है, इसके बराबर लगा लो चाहो तो। देखो ए और ए कितना हो जाएगा गुणे में, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, ए स्क्वायर, नीचे देखो ये वाला और ये वाला समान है, चलो बाद में कर देंगे अगले स्टेप में। इधर माइनस, यहाँ बी है और यहाँ क्या है ए है, ऐसा है क्या, दोनों में था। कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, एक मिनट देख लेने दो। कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये, कर्ण कितना है ये, तो आधार बटे कर्ण क्या है यार, यहाँ बी है, वही तो हम सोच रहे हैं। कॉस में क्या है बी है, तो ये बी होगा, ये बी, तो बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बड़ा वाला बट्टा ये वाला, नीचे ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो दोनों में हर समान है, हम हर समान है तो हर को जब हर समान होता है बच्चों तो ऐसे लिख देते हैं, दोनों में हर समान है तो ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बड़ा वाला बट्टा लगा दो, सेम वैसे फिर हर समान है ए स्क्वायर, सॉरी नीचे थोड़ा करो, नीचे करो ना, हर समान है तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों ये वाला इससे कट गया, तो हमारा जो बचा क्या बचा, इधर लगा देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब देखो जो जो कट गया है यहाँ लिखते हैं, क्या बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में ये है, ऑप्शन में है जी बिल्कुल है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी में है। देखो तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके ना बच्चों, चौथे का, वेरी गुड, चौथे का ऑप्शन नंबर बी। अब आगे क्या लगाते हैं, ये आप लोगों का आंसर आ गया यहाँ से, इसके बाद से ये आंसर हो गया। अब इधर आ जाओ, ये चलो बच्चों आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। तो सवाल मज़ा आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि अभी बहुविकल्पी है, अगर वीडियो लॉन्ग होगा तो 2-3 पार्ट में बनाना पड़ेगा। फिर आगे नंबर, क्योंकि इसमें सवाल भी तो 22-23 हैं, आपका पूरा निचोड़ दे दिया है। अब आगे नंबर 5 नंबर बोल रहा है कॉस थीटा बराबर आपका दिया है ए बटा बी, तो आपसे कह रहा है तो टेन थीटा का मान बताओ, टेन थीटा का मान बताना है आपको, ठीक है। मान है क्या आप बता देंगे, अभी क्या है, सिंपल सी बात है, थीटा फिर दे दिया, कॉस थीटा बराबर ए बटा बी। अब आप लोग समझदार बन गए हो, इन सवालों को लगा लोगे, ए हो गया बी हो गया सी हो गया। कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये क्या है आधार है ऊपर वाला, ये क्या है कर्ण नीचे वाला, तो आधार कितना है, इसमें थीटा है ना, तो थीटा में लंब यही है, आधार कितना है ए है, कर्ण कितना है बी। तो सिंपल सी बात है, फिर से ये पूछ रहा है, निकाल दो क्या निकालना है, लिखो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, कितना है ए सी बी स्क्वायर है, ये भी हमें नहीं पता है लेकिन बी सी तो हमें पता है, बी सी कितना है ए का स्क्वायर, ये उठा लाओ, इधर उठकर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, तो इधर क्या बचा ए बी का स्क्वायर।
देखो बच्चों, स्क्वायर इधर लाओगे तो रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, किसका, ए बी बराबर। आप चाहो तो यहाँ लिख दो, और या तो इसमें ऑप्शन किस हिसाब से रूट में ही है तो ठीक है। ये हमने निकाल दिया, कितना निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब टेन थीटा का मान पूछा था, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, रूट में ले लो, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आधार कितना है, तो ए है, तो टेन थीटा का मान पूछ रहा था, हमने टेन थीटा का मान निकाल दिया। टेन थीटा बराबर आपका निकला, देखो ऑप्शन नंबर डी, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी में आ गया। देखो अब, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 लिख, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है। नया चैनल है तो जाहिर सी बात है कि इसमें फॉलोअर्स वगैरह कम है, और जब फॉलोअर्स वगैरह कम है तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी होगा, है ना बच्चों। यदि 6 नंबर कॉट ए बराबर 4, तो सेक ए का मान बताना है। सिंपल सी बात है, फिर से सेक ए का मान पूछ दिया। चलो ये बढ़िया थोड़ा सवाल है, कुछ नहीं है, हल ले लो। 3 कॉट ए बराबर 4, अरे यार इसको देखो ना, नीचे भेज दो इसको, बस सिंपल सी बात है। कॉट ए, ये कितना आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब आप जानते हो कॉट 10 का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, ऊपर वाला आधार है, नीचे वाला लंब है, त्रिभुज बना लो। लो ए है, बी है, सी है। अब देखो ए आ गया ना, ए, अब ये वाला समझने वाली बात है। तो ए के सामने वाला लंब होता है, ये हमने बार बार बताया। अब बताओ आधार इसमें क्या होगा, फिर ये आधार है तो 4 है, लंब कितना है तो 3 है। आपको फिर से ए सी ही निकालना है। ए सी निकाल दोगे, त्रिभुज ए बी सी में ए सी निकाल दो, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, 4 का स्क्वायर, बी सी कितना है, 3 का स्क्वायर। ये 4 चौको 16, 3 तिया 9, मतलब ये हो जाएगा आपका 25। ए सी का स्क्वायर हो गया, तो ए सी बराबर हमारा रूट में 25, अब ये निकल जाएगा 5। ए सी का मान कितना निकल गया बच्चों, 5, ये निकल गया। और सिंपल सी बात है, सेक का पूछा था, सेक ए, तो सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का होता है, कॉस का होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक ए। तो कॉस क्या है, सेक का उल्टा कॉस, यहाँ है तो कर्ण बटे आधार, सिंपल सी बात है, कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना है, तो ये कर्ण है, आधार कितना है तो 4 है, तो सेक ए बराबर आ गया बच्चों 5/4। तो सेक ए देखो 5/4 आ गया। हम लोगों ने बहुविकल्पी समाप्त किया। अब बच्चों हम लोग अतिलघुत्री का पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अतिलघुत्री का पहला क्वेश्चन, आप लोगों ने तरीका सीख लिया है तो कोई अच्छी बात है। देखो ना, पहला क्वेश्चन, अतिलघुत्री का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से वही टेन थीटा बराबर 4/5 है। तो फिर आपसे पूछ रहा है हो तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मान बताना है आपको। चलो बताते हैं क्या जाता है। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि टेन थीटा बराबर दिया है, हल टेन थीटा बराबर 4/5। अब इसमें ए ना दिया है ना तो सी दिया है, तो सिंपल सी बात है, लंब क्या होगा, यही होगा, आधार क्या होगा, ये होगा, ए बी सी ले लो। आप जानते हो टेन थीटा में क्या होता है, लंब बटे, ये पूरा चैप्टर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब लाल बटे कक्का पर ही आधारित है। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 5 है, ये निकालो टेन थीटा बराबर। तो आप जानते हो त्रिभुज ए बी सी में ले लो ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 4 का स्क्वायर और ए बी 5 का स्क्वायर, 16 5 25, ये हो जाएगा रूट में 41। ए सी का स्क्वायर हो गया रूट में 5 6 11 2 3 1 4, मतलब ये रूट में 41 नहीं हुआ है, अब रूट में 41 कर देना, क्या जाता है, ए सी बराबर हो जाएगा रूट में 41। ये हमने निकाल दिया रूट में 41, ठीक है। सिंपल सी बातें मान रखना है बस उसमें। देखो क्या क्या है, साइन है कॉस है, तो कॉस को निकालो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसमें, तो आधार आपको पता है कितना है 5 है, कर्ण कितना है रूट में 41 है, ये किसका है कॉस थीटा। ऐसे ही साइन का निकाल लो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण,
और साइन थीटा। लंब कितना है इसमें 4 है और कर्ण कितना है रूट में 41 है। तो दोनों को हमने निकाल दिया, बस उसमें उठाकर मान रख देना। क्या था हमारा सवाल, कॉस थीटा साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या करो आप रख दो मान कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना आपने निकाला 5 बटे रूट में 41 माइनस, और साइन का कितना निकाला 4 बटे रूट में 41। चलो अच्छी बात है। सेम वही 5 बटे कितना हो जाएगा 41 और यहाँ प्लस 4 बटे रूट में 41। ये सब इसके बराबर में निकालने हैं, सवाल के बराबर में। देखो बच्चों हर समान है दोनों में, तो हर जब समान होता है तो हम लोग वैसे एक बार लिख लेते हैं, और बाकी घटाना हो तो घटा दो और जोड़ हो तो जोड़ दो, सिंपल सी बात है। ये क्या है 5 + 4, देखो 41 और 41 रूट में कट गया, तो बचा क्या 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 5 4 कितना हो गया 9। तो आंसर क्या हो गया 1/9। पहला सवाल हो गया, मिटा दें 1/9। चलो दूसरा सवाल पर आते हैं। बस आपको क्या है ना बिस्तरों में घुसकर वीडियो को देखना है और जब टाइम मिले तो सवाल को लगाना है। बाकी कोई थोड़ी आपके ज्ञान को कोई नहीं ले सकता है बच्चों, आप लोग सबसे अलग हो। आप ये सोच लो कि हमको एक भी सवाल को नहीं छोड़कर आना है पेपर में, पूरा त्रिकोणमिति का कहीं से भी सवाल आ जाए आपको छोड़ना ही नहीं है, ये समझ लीजिए। इतनी बार इसको वीडियो को देख लो, इतनी बार पढ़ लो, इतने बार लोगों तक शेयर करो, ताकि सभी को, अगर नहीं शेयर करना है तो मत करो, लेकिन आप इतनी बार इसे पढ़ लो कि कुछ पूछो नहीं, सब एकदम घोल कर पी जाओ इसे। और बस आप लोगों से मैं ये एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, बस दिखा दो कि हाँ हम कर सकते हैं कुछ भी, है ना। फिर वही दिया है tan अल्फा बराबर 1/√5। चलो फिर से कोण बनाया, देख रहे हो आप बच्चों बार बार वही कर रहे हैं। tan थीटा, ये A है, ये B है, ये C है। चलो बताओ, ये लंब है, क्या है लंब बटे आधार। अब आप बताओ इसमें अल्फा दिया है तो अल्फा में कोई भी मान सकते हो ना, हमको A दिया है ना B दिया है, तो A और B वाला जरूरत नहीं है। लंब कितना है इसमें 1, आधार कितना है √5, हमको बताना है AC। क्या है AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 1 का स्क्वायर और ये √5 का स्क्वायर, और 1 रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 बचा, तो 1 का भी 1 ही होता है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो AC का स्क्वायर बराबर 6 आ गया। ये यूँ का है तो रूट में 6 आ गया। क्या मैंने सही लिखा, लंब बटे आधार, लंब ये हो गया आधार ये हो गया, लंब बटे आधार। ठीक, देखते हैं। तो हमारा सवाल ये था, क्या क्या था इसमें, सेक था और कौसेक था। कौसेक था सेक, दो ही चीज़ दिया है तो इनको लिख लो पहले। सेक का निकाल लो सेक अल्फा, और सेक अल्फा मतलब कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना है इसमें, तो कर्ण भाई रूट में 6 है और आधार कितना है तो रूट में 5 है। चलो सेक अल्फा निकाल दिया। दूसरा क्या है कौसेक, उसमें मान तो बाद में रखेंगे, पहले इनको निकाल तो लो। कौसेक अल्फा, और ये साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब। क्या होगा कौसेक का क्या होता है साइन बटे मतलब कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है इसमें रूट में 6, लंब कितना है लंब 1 ही है, तो कौसेक कितना निकल गया कौसेक अल्फा बराबर ये निकल गया। ओके, अब सवाल फिर से उठा लो। क्या था हमारा सवाल, ये था कौसेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा बटे में कौसेक स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा। अब आप देखो बच्चों, मान रखो कौसेक का कितना निकाला रूट में 6 बटा 1 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर इस पर। सेक का कितना निकाला रूट में 6 और बटे रूट में 5, इस पर स्क्वायर है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो बस। फिर से वही रूट में 6 बटे 1 का स्क्वायर और बस प्लस में 5 कर ये कर देना, प्लस कर देना माइनस की जगह पे, ये 5 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 6 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चलो लिख दो। स्क्वायर से रूट हटेगा तो 6 और यहाँ भी रूट हट जाएगा 5, सेम वही 6 बटा 1 प्लस 6 बटा 5। देखो तिर्यक गुणा करो, 6 पंचे 30
6 कम 6, 5 एक कम 5 और बड़ा वाला बट्टा 6 पंचे 30 और 6 कम 6 और बटे में 5, ये 5 5 देखो कट गया। तो देखो 30 में से 6 जाएगा तो 24 बचा, 30 और 6 36 हो गया। बताओ ऐसी ये संख्या है किससे कट जाएगी? है तो सम संख्या आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 50 है ना। तो ऐसे होते हैं। ये 4 से काट दो, 4 7 28, 4 छंग 24, 4 9 36, 6/3 आ गया। सॉरी 6/9 है। अब ये भी कट रहा है, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो आंसर आ गया बच्चों 2/3। आंसर कितना आ गया? 2/3। वेरी गुड, हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल में दिया है cos a बराबर 7/25। ठीक है, हो तो आपसे कह रहा है कि tan a का मान प्लस cot a का मान बताना है आपको। चलो हम बता देते हैं। फिर से वही सवाल, बार बार वही सवाल आ रहे हैं, ऐसे ही सवाल तो आप लोग लगा लोगे। फिर भी हम लगाना हमारा कर्तव्य है। आप लोग स्किप कर सकते हो चाहो तो, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कॉपी पर उठाइए और लगाइए, अच्छी बात है ना। ये ए है, बी है, सी है। देखो कॉपी पर लगाइए और जब ना लगे तो हमारे में से देख लीजिए क्या जाता है। देखो आधार बटे कण, ये क्या है? आधार है और ये क्या है? कण है। तो आधार कितना है? तो देखो ए आ गया ना, तो ए के सामने वाला क्या है? लंब। तो लंब तो कहीं है ही नहीं, तो हम लंब हम लिखेंगे नहीं। आधार कितना है? 7, कण कितना है? 25। हमको निकालना है अब की बार बी सी। फिर ले लो त्रिभुज ए बी सी में, फिर से ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 7 का स्क्वायर, बी सी कितना है हमें नहीं पता है, लेकिन ए सी तो हमें पता है 25 का स्क्वायर। चलो बताओ 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, बी सी का स्क्वायर। ये 49 लेकर आ जाओ इधर, तो आकर इधर घट जाएगा बी सी का स्क्वायर। घटाओ, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 11 हो जाएगा, 11 में 4 जाएगा तो 7, और यहाँ बचा 5, बी सी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर आएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? रूट। यहाँ लिख देते हैं 576। किसका है ये? अब देखो बच्चों, हमको वर्गमूल नहीं पता है तो आप तुरंत यहाँ कोने में लिखो 576 और काटना शुरू कर दो। 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3। देखो दो वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। ये कितने का वर्गमूल है? 24 का। कितने का वर्गमूल है ये? 24 का। निकाल लो आप लोग, 2 2 का जोड़ा ले लो। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16 दूनी नहीं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। क्योंकि 2 2 का जोड़ा है तो एक एक बाहर निकल जाएगा, आपस में गुणा कर देना। ये निकल गया। अब आप बताओ क्या निकालना था आपको? निकालना था tan a और प्लस cot a। तो सिंपल सी बात है, पहले आप ले लो tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और लंब इसमें है कितना? 24 है, और आधार कितना है? तो 7 है। tan का निकल गया। ऐसे ही क्या था? cot था, तो cot a बराबर बोलो, ये उल्टा होता है उसका, तो 7/24 हो जाएगा। अरे tan का उल्टा क्या होता है? cot ही तो होता है ना। बस मान रख दो 24/7 और प्लस 7/24, बस तेरे गुणा करना है। बोलो 24 का गुणा 24 से करोगे, अभी आपने निकाला तो 576 हुआ था। 576, 7 7 49, बटे में 7 चक्कू 28, 7 दूनी 14, 14 2 16। अब आप देखो ना, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, और 12 और 6 625 और 128 68। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगर नहीं दिख रहा है तो हमारी आवाज़ों पर ध्यान दीजिए और गौर कीजिए। कितने 3 नंबर हो गए? अब 4 नंबर सवाल। 4 नंबर अच्छा है सवाल, ध्यान देना आप लोग। कह रहा है चित्र 8.11 के अनुसार, चित्र देखना है 8.11 के अनुसार tan p माइनस cot
आर, इसका आपको मान ज्ञात करना है। चित्र देख लो भाई, क्या दिया है चित्र में। इसने दिया है कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर है, और ये P है, ये Q है, और ये R है। चलो भाई अच्छी बात है, दिया है तो जाहिर सी बात है सब कुछ तो दे ही दिया है, लेकिन हमको ये नहीं पता है, दे तो दिया है, R दे दिया, P दे दिया, क्या दे दिया यार, सब अजीब अजीब दे रही है ना। तो सिंपल सी बात है, पहले ये तीसरा वाला निकालो, तो 2 दे दिया है तो तीसरा वाला निकालो। हमने बार बार आपसे कहा कि जब 2 दिया करे, लेकिन इसमें त्रिभुज PQR है, ध्यान देना, PQR में ले लो ना, PQR। सिंपल सी बात है, फिर से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस मतलब कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें, PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, और ये QR का स्क्वायर। ओके, देखो PR हमें 13 दिया है, ये हमें 12 दिया है, लेकिन हमें QR नहीं पता है, तो QR को ऐसे रहने दो ना। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, हमें QR नहीं पता है, छोड़ दो। 144 अक्षर के पास लेकर आओ, तो QR का स्क्वायर आप जानते हो, घटाओगे तो 25 आ जाएगा, घटा कर देख लो, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, सिंपल सी बात है। उठा लो, इस पर रूट चढ़ा दो, और रूट चढ़ जाएगा तो हमारा QR बराबर कितना निकल जाएगा 5। QR कितना निकल गया 5, निकल गया ना, तीनों निकल गए, सिंपल सी बात थी, तीनों निकल गया। देखो इसमें क्या 10P, देख यहाँ पर समझने वाला है 10P, तो P दे दिया तो P के सामने वाला लंब है, समझो P है ना, बार बार कह रहा हूँ, जो चीज़ देगा उसी के सामने वाला लंब होगा। तो लंब 10 में एक सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और लंब कितना है इसमें 5 है, आधार कितना है 12 है, तो 10P निकल गया, कहो यस यस। ऐसे ही कॉट R दिया है, चलो इधर लगा देते हैं, कॉट R। अब देखो R दे दिया है तो R के सामने वाला लंब होगा, समझो R के सामने वाला क्या है, लंब, R के सामने वाला लंब, पहले सूत्र लिखो, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब बताओ आधार इसमें क्या होगा, इसको R माने हो ना, तो R के सामने वाला लंब हो गया, तो ये लंब कितना हो गया 12, और आधार कितना है 5, तो कॉट R बराबर निकल गया 5/12। यहाँ फिर से समझो, आप जानते हैं नहीं समझ पा रहे हो, देखो जब P कहेगा तो P के सामने वाला लंब है, आंख बंद करके भूल जाओ कि ये कहो कि हाँ P के सामने वाला तो लंब है, तो P के सामने वाला लंब हो गया, और बाकी तो आधार हो जाएगा, वो कर्ण हमेशा वही रहेगा। अब R वाला है तो R के सामने वाला लंब हो जाएगा, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, आधार बटे कर्ण होता है, ऊपर देख लो ना, हाँ इसे लिख दिया करो। अब देखो दोनों को मान पता हो गया, जो हमको निकालने के लिए कह रहा था, लिख लो सवाल क्या कह रहा था, 10P माइनस कॉट R का मान बताइए, कॉट R, चलो मान रख दो, 10P का मान कितना है 5/12, कॉट R का मान है 5/12। अरे वाह, ये तो आ गया 0, कितना आंसर आ गया 0। देखो बच्चों, मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, जितने मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आप बस चैप्टर वाइज पढ़ते जाइएगा। एक महीने के अंदर आपका मैथ रिवीजन हो जाएगा पूरा A to Z जिसको बोलते हैं, A to Z, समझे ना। 5 नंबर हो गया, नहीं 5 नंबर नहीं हुआ है, 4 नंबर हुआ था, अब 5 नंबर। साइन P बराबर कितना दिया है 3/4, तो कह रहा है कि कॉस P का मान बताओ और 10P का मान बताना है आपको। चलो 2020 में आया हुआ है ये सवाल, लगाते हैं। साइन P बराबर कितना दिया है 3/4, आप जानते हो साइन में लंब बटे क्या होता है, कर्ण। आप अच्छी तरीके से जान चुके हो अब कि लंब बटे कर्ण किसका होता है। तो देखो P है, तो यहाँ P, यहाँ ABCD नहीं मानना, PQ मानना। क्या मानोगे, PQR, क्योंकि इसमें सवाल में P दिया है तो P मानो ना, क्या जाता है। अब देखो P के सामने वाला क्या है, लंब, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो होगा उसी के सामने वाले लंब मानना है। तो P के सामने वाला लंब हो गया, तो लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है, ये क से मतलब के से कर्ण मतलब 4, तो ये 4, फिर से ये निकालना है, निकालो ना, लिखो त्रिभुज ABC में PQR में ले लो, PR स्क्वायर, इधर बोलो PQ का स्क्वायर, यहाँ QR का स्क्वायर, बोलो। PR हमें पता है 4 का स्क्वायर हो गया, QR हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है 3 का स्क्वायर हो गया, 4 चक्कू 16, और ये इधर आकर 3 3 9। अब आप लोग समझदार हो गए हो, डायरेक्ट हमने कर दिया। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7, QR बराबर, और इस पर आकर रूट चढ़ जाएगा तो रूट में 7 निकल गया, QR बराबर कितना निकल गया 7। अब जब 7 निकल गया तो सिंपल सी बात है, सबका मान रख दो। कॉस P का मान पूछ रहा था, तो कॉस P मतलब कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सूत्र लिख लिया करो, आधार बटे क्या है कर्ण। अब आधार इसमें कितना है, क्योंकि ये QR निकाल दिया ना, रूट में 7, आधार कितना है तो रूट में 7, कर्ण कितना है तो 4, तो कॉस P निकल गया।
ऐसे ही 10p निकाल दो। 10p बराबर क्या है, तो 10p बराबर लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब कितना है इसमें 3 है और आधार कितना है रूट में 7 है, तो 10p बराबर कितना आ जाएगा, दोनों का देख लो, उत्तर मिला लो क्या आ रहा है, आप लोग देखो, मैं देख लेता हूँ क्या उत्तर आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है 3/7, हाँ वेरी गुड आ गया, 5 नंबर ही हो गया। क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, तो इसलिए एक और सवाल लगा कर रुकते हैं 6 नंबर, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो 15 cot A 8, तो पूछ रहा है तो साइन A का मान बताना है आपको तथा सेक A के मानों की गणना कीजिए। बार बार वही तो बता रहे हैं, ये 2 चीज़ दिया है तो तीसरा अपने आप ये साइन A cos सेक वगैरह सब निकाल लोगे, आप नहीं निकाल लोगे, देखो ना 15 cot A बराबर 8, ये क्वेश्चन है हमारा, हल हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो अब देखो फिर से वही चित्र A B C, अब आप इसको सही तो करो पहले, cot A ये इसके साथ में तो कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। अब cot में 10 का उल्टा होता है तो आधार बटे लंब, क्या कहोगे, आधार बटे लंब। अब देखो A है तो A के सामने वाला लंब है, बार बार बता रहे हैं, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है तो 8, हमको फिर से AC निकालना है। बोलो AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC। एक चीज़ तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि बार बार हम वही निकाल रहे हैं, क्योंकि तीनों हमको चाहिए ही चाहिए इस सवाल में, इस चैप्टर में। ये 8 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, 8 8 64 होता है, 15 15 225 होता है, ये हो जाएगा 5 4 9 289, और 289 AC का स्क्वायर आप जानते हो 17 का होता है AC, इस पर रूट चढ़ जाएगा 289, और 289 कितने का होता है 17 का, तो ये कितना निकल जाएगा 17 का, पक्का है ना। देखो 5 4 9 6 2 8 2 289 17 का ही होता है, तो AC बराबर भी हमारा निकल गया, ओके ना। अब देखो जो चीज़ कहा था, साइन A का मान पूछा था, तो साइन A लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है इसमें 15, कर्ण कितना है 17, तो साइन A निकल गया। दूसरा सेक A का पूछा था, सेक A, तो सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस ये है बीच वाला तो उल्टा कर दो, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है इसमें 17, आधार कितना है 8, तो ये सेक A का मान निकल गया। बच्चों आई होप आप लोगों को इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरे हिसाब से मैंने आज इतना ही लगाने की कोशिश किया, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, आप लोग जैसा रिस्पांस करोगे वैसे ही हम वीडियो 2 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे का भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें भी इस वीडियो में प्यार जताओगे तब। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, लोगों तक भेजो, जितने भी आपके घर में बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, यार हैं, उन तक सभी वीडियो को भेजो। जब भेजोगे तभी तो हम मोटिवेशन हो पाएंगे और मोटिवेट आपको भी कर पाएंगे, और वीडियो अच्छे अच्छे बनाएंगे, ट्रिक के साथ बनाएंगे। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में, मतलब हो सकता है 2 4 10 दिन में ये मैथ का कंप्लीट करने के बाद से मैं इंटर का नहीं कंपटीशन का पढ़ाना शुरू कर दूं, और अगला सत्र का भी पढ़ाना शुरू कर दूं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।